अस्सलामुअलैकुम। बयान भी सुने मगर मुफ्ती हनीफ साहब जड़ा मांगरोल बयानात ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन यानी घंटे के बटन को भी दबा दे और हाँ, लाइक शेयर और कमेंट लाजमी कर दे। जज़ाकल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وسلم تسليما كثيرا كثيرا. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وقال الله تبارك وتعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. وقال الله تبارك وتعالى: وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. وقال أو مسلما ومسلما. وقال لقمان لابنه: يا بني عليك بمجالسة العلماء واسمع كلام الحكماء فإن الله ليحيي الأرض الميتة بنور الحكمة كما تحيا البلاد إذا سقطها المطر. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الهاشمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين الحمد لله رب العالمين. واجب الاحترام بزرگوں اور دینی بھائیوں، سن ہجری 1443 اسلامی سال کا اشہر الحج کا یہ پہلا مہینہ شوال المکرم. اسلام میں حج کے 3 مہینے ہیں: شوال، ذوالقعدہ اور ذوالحجہ. ان تینوں مہینوں میں حج کی تیاری ہوتی ہے اور شوال المکرم سے اس کا آغاز ہو جاتا ہے اور سن ہجری 1443 ہے. اس نسبت سے انشاءاللہ العزیز اشہر حج، حرمین شریفین کے فضائل، حرمین شریفین میں پیش آنے والے مسائل، حج اور حاجی، آئندہ انشاءاللہ العزیز اسی ترتیب سے بیانات پیش کیے جائیں گے. لیکن چونکہ اسلامی سال دینی مدارس کا شوال المکرم سے اس کا آغاز ہوتا ہے اور شعبان المعظم پر دینی مدارس کے تعلیمی سال کے نظام پورے ہوتے ہیں، اس مناسبت سے تمام کے تمام مدارس عربیہ اسلامیہ ابھی
नए साल के आगाज पर पुराने तलबा, अलमा, हुफाज, कुर्रा फारिग हो जाते हैं, उनकी जगहें भरते हैं और आने वाले साल में नए एडमिशन और उनके दाखिले और तालीमी सिलसिला 11-12 शव्वाल मुकर्रम से शुरू हो जाता है। इस निस्बत से जब उम्मत मुस्लिमा का एक बहुत बड़ा सरमाया दीनी मदारिस के पीछे लगता है, तो कम अज कम इल्म, अहले इल्म, इनके फजाइल और उनकी जिम्मेदारियां क्या है वह आप हजरात की खिदमत में पेश कर देते हैं। देखिए, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपने मुक़द्दस कलाम में अपनी खास सिफत इल्म बयान फरमाई। चुनांचे इरशाद बारी ताला है, फ़अलम अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह। मसअला तौहीद से पहले अल्लाह ताला ने इल्म का मसअला बयान फरमाया और दुनिया के सबसे पहले इंसान आदम जात और आदमियत का सबसे पहला सरखेल हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का तज़किरा करते हुए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया, वइज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइका, फरिश्तों से बारी ताला ने फरमाया, मैं सरजमीन में अपना एक नाइब बनाऊंगा। वइज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइका इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा, मैं अपना नाइब जमीन के अंदर एक बनाने वाला हूं। क़ालू अतजअलु फ़ीहा मन युफ़सिदु फ़ीहा व यस्फ़िकु दिमाम। फरिश्तों को पहले से मालूम था कि जिसको खुदावंद कुद्दूस अपना नाइब जमीन में बनाने वाला है वो तो आदम है और आदमी और आदमी की खासियत अल्लाह पहले कुरान में बयान कर चुका था फरिश्तों के सामने कि वो जमीन में खून भी बहाएगा, कितने फसाद भी मचाएगा। तो माऊद भी जहन फरिश्तों के एक सवाल था, ऐ अल्लाह तेरी जात फिस्क से पाक है, फसाद से पाक है, हर बुराई से पाक है। आप अपना जानशीन, अपना खलीफा जिस इंसान को बनाएंगे उसका खासा तो आपने हमारे सामने बयान कर दिया कि ये नेकी भी करेगा, ये गुनाह भी करेगा, ये फसाद भी मचाएगा, ये खूनरेजी भी करेगा, ये फितना भी फैलाएगा। तो बारी ताला अतजअल फ़ीहा मन युफ़सिद, ऐसे को आप अपना जानशीन बनाते हो जो फसाद मचावे और खून बहावे। तो बारी ताला ने फरमाया, अतजअलु फ़ीहा मन युफ़सिदु फ़ीहा व यस्फ़िकु दिमा व नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक। ऐ बारी ताला, अगर आपको आपकी हम्द जारी करानी है और आपकी पाकी लोगों के अंदर फैलानी है तो हम फरिश्तों की जमात इस काम के लिए खास हैं। हम आपकी हम्द के साथ तस्बीह भी बयान करते हैं और आपकी तक़दीस भी बयान करते हैं। आपको अगर जानशीन बनाना है तो हम फरिश्ते काफी हैं, इंसान को क्यों पैदा करते हो? और उसकी खासियत तो है, क़ाल इन्नी अअलमु मा ला तअलमून। बारी ताला ने फरमाया, ए मेरे फरिश्तों, मेरा इल्म और तुम्हारा इल्म दोनों बराबर नहीं है। मेरे दिए हुए इल्म से तुमको इल्म नसीब हुआ है, लेकिन मेरा इल्म पूरी कायनात के इल्म के मुकाबले में सबसे फौकियत रखता है। जो मैं जानता हूं वो तुम नहीं जानते हो। फिर अल्लाह ताला ने सारी चीजों के नाम बताए और फरिश्तों से फरमाया, ऐ फरिश्तों की जमात, ये दुनिया की चीजें हैं, उनके नाम बताओ और उनकी खासियतें बताओ। फरिश्तों ने फरमाया कि हमें मालूम नहीं, इसलिए कि फरिश्तों को इन चीजों से कोई लेना देना नहीं और इनके खवास और उनकी हकीकत से फरिश्तों को कोई फायदा उठाना नहीं था। बारी ताला ने आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से फरमाया,
ए आदम, इन चीजों के नाम तुम बताओ। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को और बनु आदम को चूंकि दुनिया में दुनिया की चीजों का इस्तेमाल और उनकी खासियतों से वाकिफियत जरूरी है, इसलिए हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने फटाफट इन चीजों के नाम बता दिए और उनकी खासियतें बता दी। और बारी ताला ने फरिश्तों से फरमाया, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था जो मैं जानता हूं वो तुम नहीं जानते हो? बारी ताला ने, फरिश्तों ने बारी ताला के दरबार के अंदर अपनी आजीजी पेश की, अपनी गलती का इकरार कर लिया और अल्लाह ताला से माफी मांगी। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को फरिश्तों पर जो फौकियत नसीब हुई वह इल्म की बुनियाद पर। आदम सानी हजरत नूह अलैहिस्सलाम, इनको तौहीद और रिसालत का इल्म देकर 950 साल का ज़माना दावत और इरशाद का मिला। हजरत नूह की यह फौकियत और फजीलत इल्म की बुनियाद पर थी। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने मारिफत का इल्म दिया था और इल्म मारिफत की बुनियाद पर हजरत इब्राहिम अल्लाह के खलील मुंतखब हुए थे और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम तौहीद के मुअस्सिस आज़म मुक्ते हो गए। हजरत इब्राहिम का लक़ब तौहीद के मुअस्सिस आज़म थे, वो अल्लाह के खलील थे और इनकी दावत इरशाद में जो तौहीद के असालिब कुरान ने दावत इब्राहिमी में बयान किए हैं, बाकी नबियों में से किसी नबी की सीरत में वो बात नहीं मिलती जो हजरत इब्राहिम की सीरत में मिलती है। तो मारिफत का इल्म हजरत इब्राहिम को दिया। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला ने ख्वाब की ताबीर का इल्म दिया और ऐसा बलीग इल्म कि हजरत यूसुफ बचपन में भाइयों के हसद के शिकार हुए, बाप की मोहब्बतों से छुड़ाकर कनान के कुएं में डाल दिए गए और वहां से निकालकर मिस्र के बाजार में फरोख्त किए गए। उस वक्त हजरत यूसुफ सिफत इल्म से मुत्तसिफ नहीं हुए थे, तो वह शरऊही बिसमनिन बख्सिन दराहिब महदूदा, गिनती के चंद खोटे सिक्कों के बदले में हजरत यूसुफ को बेच दिया गया। लेकिन जब हजरत यूसुफ को अल्लाह ने मारिफत का इल्म दिया, जेल काट रहे थे और बादशाह के ख्वाब की ताबीर हजरत यूसुफ ने बता दी। हजरत यूसुफ बादशाह के ख्वाब की ताबीर के बताने पर मिस्र की सल्तनत के मालिक अल्लाह ने बनाए और तख्त सल्तनत मिस्र हजरत यूसुफ को जो नसीब हुई वो बारी ताला की सिखाए हुई ख्वाब की ताबीर के इल्म की निस्बत से। हजरत दाऊद और सुलेमान ये दोनों बाप बेटा नबूवत भी दिए गए और इसी के साथ साथ बादशाहत भी दिए गए। हजरत दाऊद 70 आवाजों में जबूर की तिलावत करते थे और जबूर में 150 किताबें थी, 150 सूरतें थी जो हजरत दाऊद पर उतरी थी और हजरत दाऊद 70 आवाज में जबूर की तिलावत करते थे। और इसी के साथ साथ अल्लाह ने लोहे को इनके हाथ में मोम कर दिया था। यअमलून लहू मा यशाउ मिन महारिब व तमासील व जिफानिन कल जवाब व कुदूर रासियात यअमलू आला दाऊद शुक्रा व कलीलुन मिन इबादी शकूर। हजरत दाऊद का बयान कुरान में जगह जगह है। हजरत दाऊद के बाद उनके बेटे सुलेमान दाऊद से बड़ी सल्तनत और हुकूमत के मालिक बने और हजरत दाऊद के अलावा खुसूसी मौजिज़ा हजरत सुलेमान को यह दिया गया कि वो इंसानों से हटकर जिन्नात, जानवर, चरिन और परिंद और हशरातुल अर्द की बोलियां तक सिखाए गए। वअल्लिमना मंतिक़ तैर व ऊतीना मिन कुल्लि शै। सूरह नमल में हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का वाक़या मुफस्सल बयान किया है। फ़क़ाल मा लिय ला अरल हुदहुद अम कान मिनल गायबिन लौ अज़िबन्नहु अज़ाबन शदीदा अव लअज़बहन्नहु अव लयातियन्नी बिसुल्तानिन मुबीन। हजरत सुलेमान का तज़किरा कुरान में। हजरत सुलेमान
इल्म आखिरत के साथ साथ बादशाहत के उलूम दिए गए और दुनिया के 4 बड़े बादशाहों में ये पहले नंबर के बादशाह करार दिए गए जो इंसानों से हट करके जिन्नातों पर, जानवरों पर, हशरातुल अर्द पर बाज़ाब्ता हुकूमत और उनकी बोलियां तक अल्लाह ताला ने हजरत सुलेमान को सिखाई। आखिर में इमामुल अंबिया ताजदार मदीना हम सब के आका हजरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्र शरीफ के 40 साल 6 महीने में खलअत नबूवत और रिसालत से सरफराज फरमाए गए। जब गारे हिरा में तखलीय का निसाब मुकम्मल कर दिया तो जिब्रील अमीन आसमान से गारे हिरा की खलवतों में आका के कल्बे अतहर पर कुरान करीम का ये जुज लेकर के तशरीफ लाए। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल कलम अल्लमल इंसान मा लम यअलम। पढ़िए, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, आपके परवरदिगार का नाम लेकर के जिसने पैदा किया। खलक़ल इंसान मिन अलक़, इंसान को खूने बस्ता से पैदा किया। इक़रा व रब्बुकल अकरम, पढ़िए, आपके परवरदिगार जो इज्जत व इजलाल, एहतराम और इकराम के मालिक जात है। अल्लाह इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल कलम अल्लमल इंसान मा लम यअलम। असबाब इल्म बताए जिसने कलम के जरिए से सिखाया और वो सिखाया जो आप नहीं जानते थे। सूरह रहमान में अल्लाह ने फरमाया वअल्लमका मा लम तकुन तअलम व कान फज़लुल्लाहि अलैका अज़ीमा। नबी जी, अल्लाह ने आपको वो सिखाया जो आप न जानते थे, ये अल्लाह का आप पर फजल अजीम हो गए। अल्लाह फरमाता है इल्म अल्लाह किसी को अता कर दे, ये अल्लाह का फजल अजीम उस पर हो गया। इस फजल के बाद अब किसी फजल की जरूरत नहीं रहती। ये तो कुरान करीम की आयात के बजाहिर तर्जमे हुए। इल्म से क्या मुराद है? हमेशा 100% जहां इल्म की बात हो, ऐन लाम मीम, ये मादा सिर्फ और सिर्फ इस्तेमाल होता है कुरान और सुन्नत के उलूम के पीछे। कोई आदमी अपनी स्कूल का नाम इकरा स्कूल रख दे, इस पर यह इल्म कभी फिट नहीं हो सकता। एजुकेशन, दुनियावी उलूम, ये उलूम असरिया जरूर है, लेकिन इल्म आखिरत का इतलाक जिस पर होता है वो सिर्फ कुरान और सुन्नत है, बाकी सब फुनून है। इंसान कुरान और हदीस के अलावा जितना भी सीखता है वो सब फनून है, फुनून। इसका बका नहीं, इसमें दवाम नहीं, इसमें इस्तेमरार नहीं। ये इंसान की कब्र की जिंदगी में साथ देने वाला नहीं, ये इंसान की महशर की खलबतों में साथ देने वाला नहीं, ये इंसान के पुले सराब पर साथ देने वाला नहीं, ये इंसान की आखिरत में आने वाली जन्नत की लामहदूद जिंदगी के अंदर साथ देने वाला नहीं। उसकी मौत के खत्म पर फुनून खत्म हो जाते हैं। इल्म आखिरत और फुनून में फर्क ये है, आंख बंद होने के बाद जो इल्म अपनी वफादारी शुरू करता है वो इल्म आखिरत। सारे फुनून आंख बंद होने तक वफादारी कर सकते हैं या करते हैं, लेकिन आंख बंद होने के बाद जो इल्म वफादारी की अलिफ जिसकी शुरुआत होती है वो उस इल्म को इल्म आखिरत कहा जाता है। आका पर ये 4 आयतें नाजिल हुई, फिर 13 बरस मक्के में तकरीबन 80 और 60 सूरतें उतरती गई। फिर हिजरत के बाद 27 सूरतें आप पर उतरती गई। पूरा कुरान इकरा से लेकर के वन्नास तक तरतीब के एतबार से जाज हमारे पास बिस्मिल्लाह से वन्नास तक महफूज है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्बे अतहर पर उतरा है और आपके कल्बे अतहर में उसकी हिफाजत हुई, और वहां से हिफाजत के बाद सहाबा के नुफूस कुदसिया में उसकी हिफाजत हुई, और सहाबा के नुफूस कुदसिया के बाद उम्मत के वो अल्लाह की चुनिंदा और पसंदीदा बंदे जिनका इंतखाब अल्लाह करता है, उन सीनों में फिर अल्लाह ने इस इल्म की हिफाजत की। दूसरा फर्क,
इल्म आखिरत और फनून में ये है कि उनके बनाई हुई निजाम इंसानों के हैं और उनकी ईजाद इंसानों ने की। आप साइंस ले लें, आप टेक्नोलॉजी ले लें, आप मेडिकल ले लें, आप सनातो हिरफत ले लें, दुनिया का कोई भी इल्म आखिरत के अलावा इसका बानी इंसान और इल्म आखिरत का बानी मबानी अल्लाह की जात। ये इल्म सीधा अल्लाह की जात से करने को होता है और अल्लाह के जात अक़दस से लेकर कल्ब अतहर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह और तमाम अंबिया के कुलूब और फिर इनसे उम्मत में इस इल्म की नस्र इशाअत होती है। इसीलिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, हल यस्तविल लदीन यअलमून वल्लदीन ला यअलमून। जो लोग इल्म आखिरत रखते हैं वो और वो लोग जो इल्म आखिरत नहीं रखते, मर्तबे में दोनों बराबर नहीं हो सकते। इब्न अब्बास फरमाते हैं, एक आलिम का अपने इल्म के मुक्तजा पर अमल करना और एक गैर आलिम का अमल करना, दोनों में 500 दर्जों का फर्क है और हर दो दर्जों के दरमियान में 500 साल की मसाफत है। आलिम और गैर आलिम के अमल में 500 साल की मसाफत है और हर दो दर्जे के दरमियान में 500 साल की मसाफत का फर्क रखता है। इसीलिए अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लिमुल इल्म फ़इन्नहा लिलकुलूबि खशियतुन। ऐ लोगो, इल्म सीखो, ये दिलों के अंदर खशियत पैदा करता है, अल्लाह का खौफ पैदा करता है, तुम्हारे चेहरे का जमाल है। अब्दुल मलिक इब्न मरवान ने अपने बेटों से कहा था, इल्म हासिल करो, अगर इसके साथ तुम्हारे पास दौलत है तो इल्म तुम्हारे लिए जमाल है, और अगर इल्म के साथ दौलत नहीं है तो इल्म तुम्हारे लिए दौलत है, और इल्म से बड़ी दौलत कोई नहीं। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, इल्म माल से बेहतर है, इसलिए कि माल की हिफाजत मालदार को करनी पड़ती है, इल्म आलिम की हिफाजत करता है। माल खर्च करने से खत्म हो जाता है, इल्म खर्च करने से बढ़ता है, दोनों में फर्क है। हजरत अली फरमाते हैं, माल इल्म से बेहतर है, इसलिए कि माल खर्च करने से खत्म हो जाता है, इल्म खर्च करने से बढ़ता है। माल की हिफाजत मालदार को करनी पड़ती है, जबकि माल इल्म खुद आलिम की हिफाजत करता है। ऐसे बेशुमार फवाइद और फजाइल बयान किए। हजरत अली की तरफ तो मंसूब है, बहुत जबरदस्त अरबी के अंदर एक मकौला। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, कई लोगों इल्म हासिल करो, ये इल्म तुम्हारे लिए जमाल है, बुलंदी मर्तबा दिलवाता है और लोगों के दरमियान में इज्जत और अजमत दिलाता है। लिहाजा इल्म आखिरत के हुसूल के लिए आदमी को कोशिश करनी चाहिए। इसमें 3 दौर आते हैं। पहला दौर मकतब का होता है, जिसमें बच्चा हुरूफ तहज्जी, हर ग्रामर के अल्फाबेट होते हैं, जैसे कलम खड़ियाल ABC, उसके अल्फाबेट सीखता है, जो बुनियाद है, जो असास है। माहिर तजर्बाकार नाज़िना के उस्ताद के पास अगर इसकी बिस्मिल्लाह हुई, वहीं से कुरान, उसके तलफ़ुज़, उसकी सीगत, उसकी अदा, यही से तजवीद की रियायत होती है। और कुरान में गाने नहीं, तरन्नुम नहीं, तलफ़ुज़ असल है। तलफ़ुज़, सेहत और अदा, फिर लहजा, फिर तरन्नुम, 4 दर्जे, उसके भी 5 दर्जे हैं। पहले तलफ़ुज़ है, फिर सेहत है, फिर अदा है, फिर उसके बाद जो है तरन्नुम आता है, आदमी जिसको बोलता है। तो मकतब में 1-2 घंटे 3 घंटे जो बुनियादी असासी तौहीद की तालीम बच्चों को दी जाती है, रोजाना 5 कलीमे, मसनून दुआएं और हुरूफ तहज्जी, फिर उसके बाद नूरानी कायदा, पारायम और कुरान शरीफ का ये निसाब पूरा करता है। कम से कम 10 पारे कुरान करीम के नाज़िरा पढ़ लिए, उर्दू की 3 किताबें पढ़ ली, मसनून दुआओं से फारिग हो गया, जरूरत का इल्म उसने हासिल कर लिया। अब अपनी औलाद में से सबसे होशियार, सबसे समझदार, सबसे जी अक्ल वकार का जो लड़का है, उसको
दीनी मदरसों के लिए पसंद कर लो। जो होशियार भी है, समझदार भी है, मदरसे के रूखे सूखे बर्दाश्त भी कर सकता है, और वह मकतब की जिंदगी में पता चल जाता है उस्ताद को भी माँ बाप को भी, इनका इंतखाब इल्म आखिरत के लिए माँ बाप करे। अब सब में जो स्कूल में फेल, जो टेक्नोलॉजी में फेल, जो साइंस में फेल, जो मैथ्स में फेल, न पढ़ते आवे न वाँचते आवे, उसका इंतखाब इल्म आखिरत के लिए नहीं। वो इंतखाब आप देखिए, कायदत में करोड़ हाँ करोड़, खरब हाँ खरब इंसान थे। इस उम्मत में आकाए मक्की मदनी हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतखाब अल्लाह ने किया। ये मुंतखब मिन अल्लाह है। फिर आपके कल्बे अतहर को अल्लाह ने टटोला, तो आपका दिल अल्लाह ने अपने से बहुत करीब पाया, तो आपके सीने में कुरान भरा। हम भी अपनी औलाद कर इल्म आखिरत की पासदारी रखकर सबसे ज़हीन, सबसे होशियार, सबसे समझदार औलाद का इंतखाब करें। दूसरा दौर अरबी मदारिस का है, जहां 4-5 सेक्शन होते हैं, विभाग होते हैं। अगर अच्छा कुरान पढ़ लेता है, छोटी उम्र है, हिफ्ज का जमाना है, छोटी उम्र में बच्चे को कुरान जल्दी हिफ्ज हो जाता है। क्यों? इसका दिमाग टेप रिकॉर्ड की तरह होता है, गुनाहों से मासूम होता है। गुनाहों से इंसान का हाफजा खत्म हो जाता है, हाफजा खराब हो जाता है। इसीलिए इमाम शाफई फरमाते हैं, शकौतु इला वकीइन लिसूई हिफ्ज़ी, मैंने मेरे उस्ताद वकी से कहा कि मेरा हाफजा खराब हो गया है, तो उस्ताद ने फरमाया अलैका बितर्किल मआसी, जिनसे एक मजहब का बानी बना शाफई इदरीस अशाफई, उनके उस्ताद ने उनको कहा था गुनाह छोड़ तो इल्म आएगा। इतना बड़ा ये जलालत शान का इमाम था। लिहाजा दीनी मदरसों में एक ज़ाब्ता बनाते हैं कि भाई व्हाट्सएप वाला मोबाइल नहीं रखने का, लेकिन देखो मदरसे का इंतजामिया कितना परेशान, वाली मानते ही नहीं, उसके बगैर तो चलेगा ही नहीं। क्या क्या खराबियां माशरे में उससे जन्म लेती, हालांकि इसकी कोई जरूरत नहीं। लोगों ने उसकी इफादियत जो बताई, उसके लिए भी एक अमला है काम करने वाला। तालीम के जमाने में तलबा के लिए, चाहे वो दीनी तालीम हासिल करे या असरी तालीम हासिल करे, 24 घंटे उसका दिमाग अपने मिशन में रहना चाहिए। ज़हीन फतीन का इंतखाब किया अपने मदरसे में, हाफजा उसका अच्छा है, ये 4 महीने में, 6 महीने में, साल में कुरान हिफ्ज कर लेगा। उस पर मेहनत होती है 5 टाइम, एक नमाज फजर से पहले उठ करके तहज्जुद पढ़कर अपना सबक याद करके उस्ताद को सुनाकर फिर फजर की नमाज में आएगा। एक काम उसका हो गया। 1 कलाक पहले तो उठना ही पड़े, जमात शुरू होने से पहले याद करना है, उस्ताद को सुनाना है, एक काम हो गया। फिर उसकी दिमागी सलाहियत पर 10 आयतें, 1 रुकू, 2 रुकू, 3 रुकू, 2 सफ़े, 3 सफ़े, इसका एक निजाम बनता है। फिर नमाज फजर के बाद यासीन पढ़ेगा, इसमें भी अपना सबक देखेगा, फिर नाश्ता करेगा, फिर अपनी जरूरियात से 15 मिनट फारिग होकर घंटी बजेगी, 2-4 दिन का सबक पारा वो सुनाएगा, फिर याद करेगा, फिर उसके बाद दौर सुनाएगा, फिर उसके बाद तजवीद सुनाएगा, फिर उसके बाद जो है उर्दू पढ़ेगा, फिर नमाज जोहर के बाद वापस कल का याद करने बैठेगा। एक दिन में 3 मरतबा तो नागुजीर उस्ताद के पास जाना ही पड़ेगा। इस मेहनत का नाम मदरसा है। फिर जुमेरात जुमेरात दौर, फिर 3 इम्तिहानात के दौर, साल भर रिपीट 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 करता ही रहेगा। उसकी सलाहियत और उसके अक्स की ताकत और उसके दिल की सफाई और उसके दिमाग की पाकीज़गी पर वो हासिल करेगा अल्लाह के फजल के साथ। दूसरा सेक्शन आलमियत का होता है, जिसमें पहले 4 साल में ग्रामर मजबूत की जाती है, कुरान का हर हर्फ जुड़ा गाना, इसका तर्जमा,
उसके सीने, उसके इलाके और उसके महासल और उसका मतलब और उसका मफहूम। एक निजाम है 3 साल का, दूसरे 3 साल में इस तरह मेहनत की जाती है। 1 साल में अरबी फर्स्ट में 8 सब्जेक्ट होते हैं, इसमें नाहू, सर्फ, मंतिक, फलसफा, बदी, महानी, कलाम, ग्रामर, तजवीद, उर्दू। एक मुस्तकिल निजाम है, 8 पीरियड पर डे। फिर मगरिब के बाद उसको खोजने का बराबर, फिर ईशा के बाद उसकी तकरार करने की, फिर रात को अलग से बैठ करके अपने दिमाग में बिठाने का, फिर न भूल जावे इसलिए कलम और कागज रख करके उसको नोट करने का। हम लोग अभी जब इल्मी मैदान में काम करते हैं तो पढ़ने के जमाने में जो कापी किताब की लिखी थी उससे मदद लेते हैं। तो कभी यूं होता है कि क्या ये मेरा लिखा हुआ है, कभी यूं तबीयत कबूल नहीं करती कि क्या ये मेरा लिखा हुआ है। यानी हर साल में 1 दर्जन कापी बने तो ऐसे 10 साल, 10 साल की 1 दर्जन कापी 1 साल की बने, और फिर उसी कापी से नोट किया हुआ सबक पढ़ाने के जमाने में उससे पढ़ने का एक मेहनत है, जबरदस्त गिना कदर मेहनत। फिर जहां तखस्सुसात होते हैं फिका का अलग, तो उसमें सिर्फ फिका पर 2 साल मेहनत, तफसीर तो 2 साल तफसीर पर मेहनत, हदीस तो 2 साल हदीस पर मेहनत, तजवीद तो सालाना तजवीद पर मेहनत, उसमें भी किरात हफ्स, किरात समा, किरात आशरा, किरात सलासा। हम क्या जानते हैं कुरान को, इतनी किरातों के साथ कुरान पढ़ा जाता है। हमारे यहाँ तो मसाजिद में हफ्स ही पढ़ते हैं, सबा भी नहीं पढ़ते, आशरा तो दूर की बात, सलासा तो दूर की बात। ये इल्म आखिरत है, इसका कुरान का इल्म है, और इन कुरानी उलूम के पीछे अपनी औलादों को वक़्फ़ किया जाता है। अरबी निसाब में मंतिक 2 साल पढ़ाई जाती है, खाली 2 किताबें हैं, मुख्तसर रसाइल। फराइज पढ़ाई जाती है 1 किताब, इसमें 1 नए पैसे, उसका कैलकुलेटर में कोई पैसों का हिसाब नयों का नहीं आता। आज तक कोई कैलकुलेटर ऐसा इजाद नहीं हुआ कि जिसमें पाई का हिसाब हो। मुझे बता दे कोई, बाद में भी कोई प्रोफेसर, कोई पढ़ा लिखा बाद में भी बता दे। जब हम सैलाजी में, फराइज में तफसीम तरका करते हैं और इसमें जब मुनाफा के मसाइल होते हैं, एक पेढ़ी के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, तीसरी के बाद चौथी, चौथी के बाद 5 पेढ़ी तक किसी का वारसा तकसीम नहीं हुआ, और 5 पेढ़ी में 70 आदमी हैं, 60 आदमी हैं, 150 आदमी हैं, अम्बा बनाते हैं इतना बड़ा, और अम्बा बना करके एक एक पेढ़ी के 110 में उसको तकसीम करना, और उसके नए भी बांट देना, और नए पैसे का भी हिसाब उसमें आ जावे, कोई कैलकुलेटर नहीं है। वो इल्म फराइज सिखाता है, उसमें पैसे बांट करके तकसीम करके, एक जूस भी नहीं, चलो 5 पैसे कैलकुलेटर में नहीं आए तो नहीं चलेंगे, वो 5 पैसे भी जोड़ने के। एक किताब दर्से निजामी में फराइज में है, मुश्किल से मुश्किल किताब, सारा मैथ्स, सारी गणित दिमाग का भेजा निकल जाए, और कोई भी मदरसा अरबी, दारुल देवबंद भी मुनाफे का मसला 1 वीक से पहले आपको कभी भी नहीं देगा। 1 अठवाडिया तो लगेगा, 1 अठवाडिये के बाद वतन बनते हैं, यानी पेढ़ी दर पेढ़ी दर पेढ़ी, और फिर उसके मुनाफे तैयार करने, और फिर उनको तकसीम करना, फिर उसमें हिस्स, और फिर उसमें तकसीम में तरका। एक अजीब अजीब निजाम है। पूरे दरसे निजामी में 1 किताब फराइज के नाम से पढ़ाई जाती है सिराजी, और इतना भारी मैथ इसमें होता है कि आप अंदाजा नहीं कर सकते। हमारी कापियां भरी हुई है लोगों के सवाल और जवाब में, और कंप्यूटर किए हुए रजिस्टर के दफातर है उसमें, कि जिसमें लोगों को हमने जवाब दिए 111, 115 वतन में, 9 वतन में शरकाए मीरास के तकसीम तरका किया है, और तकरीबन 5-5 करोड़, 7-7 करोड़, 25-25 करोड़ की जायदाद इनके दरमियान में तकसीम करना, और 5000 की जायदाद 50 में तकसीम करना, इसको इल्म फराइज कहते हैं। लिहाजा ये तो दूसरा सब्जेक्ट हो गया आलिमियत का। उसमें 1 दिवस में
तालिब इल्म के 8 पीरियड कंपलसरी और सब विदाउट, सब ऑपोजिट। ना हुआ है तो सर्फ नहीं, सर्फ है तो ग्रामर नहीं, ग्रामर है तो मंतिक नहीं। फिर जो जो ऊपर चढ़ता जाएगा इस तरह और डिवाइड होता जाएगा। फिर एक किताब के एक लफ्ज में 17 उलूम जमा होंगे। जब तफसीर आएगी एक किताब के एक लफ्ज में 17 उलूम जमा होंगे और 17 उलूम की लफ्जत एक 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 हर्फ में, एक कलीमे में लेने की, इसका नाम इल्म आखिरत। एक कलीमे में 17 उलूम की लज्जत लेने की, इसके पीछे मेहनत हो रही है कुरान की। ये दीनी मदारिस काम करते हैं। अपनी समझदार, होशियार, जी अक्ल वफा औलाद जब इन दीनी मदरसों के हवाले होगी, फिर उलूम के गंजीने और उलूम के खजीने उम्मत में बहेंगे दरियाओं की तरफ। फिर तखस्सुसात के सब शोबे शुरू होते हैं, जहां ओनली फॉर वन सब्जेक्ट पर साल साल मेहनत होती है। लिहाजा हमारा लगाया हुआ सरवाया हाफिज के पीछे, आलिम के पीछे, कारी के पीछे, मुफ्ती के पीछे, इफ्ता के बाद और एक दर्जा है इज्तिहाद का। आज दुनिया में मौजूद है मुज्तहिदीन फिल मज़ाहिब, जो तमाम फिक़ा से चारों इमाम अबू हनीफा, शाफ़िई, इमाम मालिक और इमाम अहमद इब्न हंबल, चारों की फिक़ा की नॉलेज रखे और चारों फिक़ा की नॉलेज रखकर नए पेश आमदा मसले के अंदर उम्मत की तकफीर के लिए हनफी को शाफी फिक़ा पर अमल की क्या गुंजाइश, शाफई को हनफी पर क्या गुंजाइश, हंबली को मालकी पर क्या गुंजाइश और मालकी की हंबली के लिए क्या गुंजाइश, वो निकालना, चारों फिक़ा का जबरदस्त नॉलेज साथ में रखकर उम्मत के लिए तस्हील पैदा करना, ये एक जबरदस्ती चीज है जिसको इज्तिहाद का दर्जा कहा जाता है, जिसमें बैक वक्त मुल्क के हिंदुस्तान में कम अज कम 500 मुफ्ती जमा होते हैं और बाद मर्तबा साल साल निकल जाते हैं, 4-4 महीने पर सन्नार मुंतखब होते हैं और इसमें पेश आने वाले मसाइल के उम्मत की तकफीफ और आसानी के लिए राहें निकाली जाती है। खैर बात बहुत तवील हो गई, मुख्तसर ये हमारी औलाद में हम मुंतखब करें कि इसको हाफिज बना देना है। माँ बाप की नीयत, माँ बाप की दुआ, मदरसे के हवाले। लेकिन याद रखना चाहिए यहां आपको प्योर दूध मिलता है, वहां हो सकता है पानी वाले दूध की चाय हो। यहां आपको माँ चूल्हे पर से ताजा गर्म रोटी खिलाती है, वहां 400-500 बच्चों को ताजा पेढ़ी पर से चूल्हे से उतरी हुई रोटी नहीं खिलाई जा सकती है, इसलिए वो रोटी ठंडी होगी। आजकल तो मदरसों में मुजाहदे रहे नहीं, कोई मुजाहदा नहीं, खाने पीने मसालेदार बनते हैं, सीजन की हर चीज मिलती है, फ्रूट से लेकर हर चीज। बल्कि एक दिमाग हम ये बनाए हुए हैं कि तरबूज की सीजन में मदरसे में तरबूज होना चाहिए, आम की सीजन में मदरसे में आम होनी चाहिए, उसके लिए एक्स्ट्रा कोई चंदा नहीं। वही चंदा जो रमजान में जमा किया था आम के लिए भी था। बल्कि यह भी एहतमाम होता है कि मालवी के ओड़े भी बच्चों को सीजन में खिलाए जाए। हालांकि बाजके की कीमत 300 रुपए है और 300 रुपए में कोई धाड़ मार देने की नहीं है। एक डेग पूरी की पूरी बफा जाए, बच्चे पेट भर कर 2 वक्त खा ले, और एक बच्चों की मानसिकता बनाई जाती है इस 4 दीवारी के बाहर किसी चीज में तुम्हारा दिमाग नहीं जाएगा, तुम्हारा दिमाग सिर्फ इस 4 दीवारी में रहेगा और इन उलूम के पीछे तुम्हारा दिमाग सर्फ होगा। एक मेहनत होती है, ये तो हो गया तालीम। दूसरी चीज तरबियत होती है, इनकी ज़हनी तरबियत की जाती है, उसका एक लंबा उन्वान है और एक इंतजाम है। मदरसा 3 चीजों की मजबूत ताकत का नाम है। एक को इंतजाम कहते हैं वहीवट, एक को तालीम कहते हैं, एक को तरबियत कहते हैं। वहीवट के लिए अंगूठा छाप आदमी भी चले, वो सीट तपाने की कोई जरूरत नहीं। मेन मकसद 2 ही है, तालीम और तरबियत। इंतजाम तो ऑटोमेटिक हो ही जाता है, उसमें तो कोई बहुत बड़ी नॉलेज की जरूरत नहीं पड़ती। वो तो चूंकि तालीम और तरबियत जैसी है कि इंतजाम खुद ब खुद बन जाता है। इसीलिए हमने 35 साल पढ़ाए, हम 35 साल से पढ़ा रहे हैं। एक अनुभव है, एक तजर्बा है कि तालीम और तरबियत मजबूत है
تو इंतजाम तो ऑटोमेटिक जुड़ने वाली चीज है, उसके लिए अफराद कोई खाली करने की जरूरत नहीं और न उसके लिए तनख्वाह बर्बाद करने की जरूरत। अलबत्ता है मदरसा तीन चीज का नाम, इंतजाम, तालीम और तरबियत। तरबियत का मतलब ये होता है जो किताबों में पढ़ा है वो जिंदगी में आना चाहिए। ये तरबियत का मुख्तसर सा मतलब होता है जो जो अबवाब वहां पढ़े हैं वो प्रैक्टिकली जिंदगी में आने चाहिए। इसका ताल्लुक तरबियत के साथ है। लिहाजा नए साल के आगाज पर हम तय कर लें, मेरे घर में से एक बेटा हाफिज, आलिम, कारी, मुफ्ती बनेगा, एक आदमी दिमाग बना, लेकिन सब औलाद के बाबत दीनी तालीम और दीनी जहन बनाना जरूरी। फिर जिसकी किस्मत में होगा वो बन जाएगा। ये हमारी मेहनत, हर एक को पढ़ने का चांस दे, जिसकी किस्मत में होगा वो पढ़ जाएगा। ये हाफिज बन गया, उसकी कब्र बन गई, घराने के 10 आदमी खुदा न खास्ता किसी एक पर भी जहन्नम वाजिब हो गई और 10 पर वाजिब हो गई, ये एक काफी है, 10 को जहन्नम से छुड़ा कर जन्नत में डलवा देगा। और अगर एक आलिम बन गया, आसमान के सितारों की गिनती के बराबर जहन्नमियों को उसकी सिफारिश से खुदा जन्नत में डाल देगा। बहुत बड़ा काम है। हम बहुत मन्नत और समाजत के साथ एक बात कहने हैं, अपनी औलादों को इल्म आखिरत के लिए हर घर में आज के बयान के बाद मशवरा करो, तरतीब बनाओ, बेटियों के लिए भी बेटों के लिए भी। उलूम असरिया भी जरूरी है, स्कूल के लिए भी, यूनिवर्सिटी के लिए भी, कॉलेज के लिए भी। उम्मत का 97% बच्चे उसमें है, उसकी इफादियत सबके दिमाग में है, इसलिए उस पर बात करना सूरज के सामने थूकने जैसा है, वो तो सबको मालूम है। हिसाब ये है हिंदुस्तान का 97% स्टूडेंट स्कूल में है, 3% 3% छोकरा मदरसा में, उसमें भी अब कंपलसरी स्कूल है, उसमें भी कंपलसरी अब कंप्यूटर है, इसमें भी कंपलसरी अब टेलरिंग है। और हम 2 चीज और बढ़ा रहे हैं, इलेक्ट्रीशियन और इसी के साथ साथ प्लम्बर। एक तरफ आलिम फारिग हो, दूसरी तरफ हुनर भी लेकर के जाए। पिछली जमात में अल्हम्दुलिल्लाह 32 आलिम हुए, उसमें 6 टेलर भी बन गए। अपने साथ तकरीबन 3500 की इनाम की किताब भी ले गए और एक जो है सिलाई मशीन भी घर पर ले गए। यानी ये चीज इन्होंने सीखी सालाना। तकरीबन 25 बच्चों ने कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर कोर्स पूरा कर लिया, हार्डवेयर बाकी है। मैंने उनसे भी कहा आइंदा आप भी पूरा कर लो। वो टेलर मास्टर बन गए, आलिम भी बन गए, मशीन ले गए, तुम कंप्यूटर ले जाओगे। देने वाली जात अल्लाह की है, उतरता ऊपर से है, इंसान खाली हेरा फेरी करता है, उसमें उसका कोई कमाल नहीं। अलबत्ता एक दिमाग है, इसकी घिसाई होती है और एक सलाहियत उजागर करने का नाम मदरसा है। एक अच्छी इंसानियत की तामीर का नाम मदरसा है, मुल्क की तामीर का नाम मदरसा है, आलम की तामीर का नाम मदरसा है, अच्छे इंसान पैदा करने की फैक्ट्री मदरसा है। बहुत मुबारक है ये बस्ती। हम सिर्फ बारगाह खुदाबंदी में रात की तारीकी में उठकर आपके लिए 2 आंसू के कतरे दे सकते हैं, वरना आपके शुक्रिया के लिए उसके अलावा हमारे पास कुछ नहीं। हम तो अपने दिल बनाए हुए हैं। जब रात को कभी खलवत में आंख उठ जाती है और कौम की माली कुर्बानी जब सामने आती है, मालिक गवाह है, 2 आंसू बहा लेते हैं और मांग लेते हैं उम्मत के लिए। इससे जायद एहसान और शुक्रिया के लिए हमारे पास दूसरा कोई काम नहीं और दूसरा कोई अमल नहीं। अल्लाह खूब दे, तरक्कियात से माला माल फरमा दे, बंद कारोबार की अल्लाह ताला शक्ल पैदा कर दे और तिजारती मैदानों में खुदा हमें कामयाब से कामयाब फरमा दे, हमारे मामलात को दुरुस्त से दुरुस्त फरमा दे। बहुत बड़ा सरमाया मदरसों में लगाया। अब हम दुआ भी करते हैं और इस जिम्मेदारी का एहसास भी है कि इस आए हुए सरमाए से उम्मत को तालीम मिले, उम्मत को अच्छी तरबियत के अफराद मिले, और जब उम्मत में अफराद मिलेंगे हर मैदान में ये काम करेंगे। दोनों साइड अपनी जो है तवाजुन रखना चाहिए, उलूम असरिया के पीछे भी, उलूम नकलिया के पीछे भी। इसीलिए हम दोनों के हक में दुआ करते हैं। जो तलबा उधर लगे हुए हैं
स्टूडेंट, हम उनसे भी कहते हैं, जब जोड़ों में हम यूनिवर्सिटियों में जाते हैं, स्कूलों में जाते हैं, हाई स्कूलों में और कॉलेजों में भी हमारे लेक्चर होते हैं, तो हम उस जमात से भी कहते हैं कि इस काम के लिए अल्लाह ने तुम्हें भी मुंतखब किया है। अपने घर की, अपने खानदान की, अपने शहर की, अपने देश की और आलमी सतह से इस इल्म के जरिए से खिदमत का दाइया पैदा करना और पहले अल्लाह तक पहुंचने का वसीला और फिर इसके जरिए से अल्लाह की मखलूक की खिदमत के जराए जो है आप भी अपने दिल के अंदर जज्बात बनाओ। उनके दरमियान में भी यही बात होती है। और जो आप जब इस फील्ड में लगत गए तो इसको ओढ़ना बिछोना बना लो और इसमें मुमताज रहो, पीछे हट न करो। यानी पहले सब के अंदर हमारे बच्चे होने चाहिए, जिस फील्ड में रहे वो, जिसमें भी रहे वो पहले सब में पहले नंबर पर होने चाहिए। उसके असबाब और उसके वसाइल के लिए आदमी को मेहनत भी करनी चाहिए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपने हकीकी इल्म से हमको रूशनास फरमाए और हम वालियों को अल्लाह तौफीक दे कि हमारी औलादों को दीनी मदरसों के हवाले करे। हमारे दोनों मदरसे, लड़कियों के और लड़के के, नए दाखिले सोमवार से शुरू हो रहे हैं, श्रीनगर में भी और यहाँ तैयबा में भी। लड़कियों का यहाँ और यहाँ लड़कों का 5 साल निसाब है। ये दोनों मदरसे यहाँ के और श्रीनगर का मदरसा मंडे से सोमवार के दिन से तकरीबन 7 तारीख पड़ जाती है, उससे जदीद एडमिशन और पुराने तलबा की आमद इससे शुरू हो जाती है। 2-5 दिन इंतजाम में लग जाते हैं, फिर 12 शव्वाल मुकर्रम से तालीमी सिलसिले का आगाज हो जाता है। लिहाजा जो अपनी औलादे पहले से लगी हुई है इनको भी अब मदरसों के हवाले करे। 2-2.5 महीने हो गए और जिनके जदीद न्यू एडमिशन वाले हैं इनका भी अपने अपने एतबार से फिक्र करके, मोहल्ले में कोई ऐसे बच्चे निखरते हैं जिनके बाप नहीं या जिनका कोई वडील नहीं या जिनका कोई सरपरस्त नहीं, उन माओं को समझाओ, उनके खानदान के लोगों को समझाओ और इनको मदरसे के हवाले कर दो। ये गरीब का बच्चा, ये यतीम बेटा, ये लावारिस औलाद, ये खुला फिरने वाला जिसके पीछे कोई नज़्म नस्क नहीं, अगर आप ले आएंगे मदरसा पूरा निजाम करेगा, कपड़ा भी देगा, खाना भी देगा, दवाई भी देगा और आपके लिए अब्दुल आबाद के लिए वो उम्मत में आलमी सतह से काम करेगा। उसके हर फकर आप तो कब्रों में चले जाएंगे और जो रहमतें बरसेगी इसका अंदाजा वहां होगा। अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु हम्दन कमा यलीकु बिजलाली अज़मतिक व अज़ीम सुल्तानिक या अव्वलल अव्वलीन व या खैरल आखिरीन व या राहिमल मसाकीन व या दल कुव्वतिल मतीन। ज़लमना अनफुसना व लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल ख़ासिरीन। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदयतना व हब लना मिन लदुनका रहमह इन्नका अंतल वहाब। اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من غضبك وسخطك والنار۔ اے اللہ ہم تمام کو کائنات میں بسنے والی انسانیت کو ہدایت نصیب فرما، گمراہی سے حفاظت فرما، آپ کی معرفت کا نور عطا فرما، آپ کی ذات عالی سے تعلق عطا فرما۔ اے اللہ محض اپنے ہی فضل و کرم سے اور اپنی خاص توفیق اور عنایت خاصہ سے ماہ مبارک رمضان کریم آپ نے بہت ہی عزت اور عافیت کے ساتھ پورا کروا دیا۔ اے اللہ اس کے انوار اور برکات موت کے آخری سانس تک اس کی لذتیں ہمارے منہوں تک ہم محسوس کرتے رہیں، ایسا غیب سے انتظام فرما۔ اے اللہ سال بھر، اے اللہ واپس ہم سال بھر جو اعمال کی پابندی ہم رمضان میں کرتے تھے، اے اللہ ایسی پابندیوں کی توفیق عطا فرما۔ آپ نے ہی اپنے فضل و کرم سے چھٹی کا وقت بھی دیا، ہم نے چھٹیاں بھی پوری کر لی، لیکن طاعت سے اور عبادت سے موت کی آخری سانس تک چھٹی نہیں ہے۔ یہ ایمان کا عظیم سرمایہ موت تک حفاظت کے ساتھ بچا کر لے جانے کا ہے اور اس کی حفاظت کے لیے اعمال تکلیفیہ آپ نے دیے ہیں۔ ان اعمال تکلیفیہ میں موت کے آخری سانس تک ہمیں لگائے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ امت نے جس قدر بڑھ چڑھ کر اپنی قیمتی سرمایہ مالیہ سے مدارس کا تعاون کیا ہے، تیرے نام پر، تیرے بھروسے پر تو دے گا اس پر اے اللہ خوب خوب برکتوں سے مالا مال فرما دے، خوب خوب روزیوں کے دہانے کھول دے۔
अल्लाह साल भर रिस्क हलाल की तलब में और कोशिश में कोई फुर्सत ही न मिले और इंसान को हलाल रोजी के दहाने खुल जाए और आफियत के साथ फराइज की अदायगी के साथ आफियत और मोहब्बत और अल्लाह कम थक कर के ज्यादा नफा मिले। अल्लाह ऐसी गैब से शक्लें और सूरतें पैदा फरमा दे। तेरे लिए कोई मुश्किल नहीं है। और हल्लल मुश्किलात अल्लाह, तेरे बंदों के तेरे नाम पर दिए हुए सरमाए पर तू जाया नहीं करता है। अल्लाह ये 1 नहीं 100 गुना नहीं 700 गुना नहीं 7 लाख गुना तू देता है। वल्लाहु युदाइफु लिमन यशा, और इतना बढ़ा चढ़ा कर देता है जो तू चाहता है, जो कोई कैलकुलेट में नहीं है। अल्लाह ऐसा अता फरमा दे, ऐसा अता फरमा दे। वल्लाहु युदाइफु लिमन यशा, वो बढ़ा चढ़ा कर जो कोई हिसाब में नहीं, ऐसी रोजियों में फरावानी और बरकत अता फरमा दे। रब्बुल आलमीन उम्मत के बीमारों को सेहत शिफा अता फरमा, परेशान हल भाइयों की परेशानी दूर फरमा, मकरूदीन के कर्ज की अदायगी के भी शक्लें पैदा फरमा। जो कौमों में चले गए हैं नौजवान, एक्सीडेंट में आकर के परेशान है, अल्लाह अपनी खुसूसी फضل करम से, अल्लाह अपनी खास मेहरबानी से जिन जिन हालात से वो दो चार हैं, सेहत आफियत तंदुरुस्ती शिफाए कामिल दाइम आजिला मुस्तमिरा नसीब फरमा। हमारा गिरा रब इन दीनी मदारिस के साथ है और हम राहिमीन अमली तौर पर जिस्मानी तौर पर भी अल्लाह और रूहानी तौर पर भी हमारे इन इलाकों को मजबूत से मजबूत फरमा। हर किस्म के खलफशार इख्तिलाफ फितने से महफूज फरमा। मांगी हुई दुआएं अपने फضل प्यारे आका के सनात के सदके में कबूल फरमा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व सहबिहि व बारिक व सल्लिम बिरहमतिक। अस्सलामुअलैकुम। बयान भी सुने मगर मुफ्ती हनीफ साहब जड़ा मांगरोल बयानात ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन यानी घंटी के बटन को भी दबा दे। और हाँ, लाइक शेयर और कमेंट लाजमी कर दे। जज़ाकल्लाह।